नमस्ते डियर स्टूडेंट। लास्ट सेशन जो हमने बात की थी वो ब्लड के बारे में। उसके अंदर हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। अभी हम आज के टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं हीमेटोपोइसिस प्रोसेस। हीमेटोपोइसिस is the production of all the cellular component of the blood and blood plasma. It's called the hemopoiesis. That means कि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी सेलुलर कंपोनेंट है वो प्रोडक्शन होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। It occurs within the hematopoietic system, which include organs and tissue such as bone marrow, liver and spleen. That means ये जो सिस्टम है हीमोपोइटिक सिस्टम, वो हीमोपोइटिक सिस्टम हमारी बॉडी के मेनली 3 जगह पे होती है। एक जो है बोन मैरो, दूसरा जो है लिवर एंड तीसरा जो है स्प्लीन। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मीन्स के एक डायग्राम बताया गया है कि हीमेटोपोइसिस जो प्रोसेस है वो कौन कौन से स्टेप में होती है। तो once again I repeat, the formation of blood and all type of the blood cell in the living body, this process we can say this is the hematopoiesis। ये प्रोसेस को हीमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। इन द रेड बोन मैरो, हमारे बॉडी के अंदर दो, एक रेड बोन मैरो एंड दूसरा जो है लिम्फ टिश्यू, ये 2 जगह पे मेनली ब्लड सेल का सिंथेसिस हो रहा है। तो रेड बोन मैरो की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कि उसके अंदर जस्ट ए माइलॉइड स्टेम सेल करके एक सेल आता है। वो माइलॉइड स्टेम सेल जो है उसमें से दिस इज द फ्रॉन नॉर्मोब्लास्ट, इसमें से बेजोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, दिस इज द पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, ये रहा ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट एंड लास्ट में एरिथ्रोसाइट बनेगा। दैट मीन्स आरबीसी सेल यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। दूसरा देखिए मेलेनॉइड स्टेम सेल में से बनेगा मेगा कैरियोसाइट्स एंड मेगा कैरियोसाइट्स में से प्लेटलेट सेल बनेंगे, वो भी एक ब्लड सेल्स ही है। यहाँ पे दिस इज इमेच्योर मोनोसाइट्स, वो बनाएगा मोनोसाइट्स बनाएगा। यहाँ पे देखिए दिस इज द माइलॉइड स्टेम सेल में से दिस इज द माइलोब्लास्ट, this is the bromyelocyte, this is the myelocyte, this is the metamyelocytes, this is the band cell and the neutrophil cell यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे। इमेच्योर एसिनोफिल्स बनेंगे ए सेल में से एंड इसमें एसिनोफिल बना, इमेच्योर बेजोफिल्स बना, ए रहा बेजोफिल्स। तो ये जो है अलग अलग सेल की यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस होती है, वो यहाँ पे इन द चार्ट फॉर्म में मीन्स इन द डायग्राम फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। ये जो इसमें से मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्पस के लिए पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, वो क्वेश्चंस होगा, वो क्वेश्चन प्रोडक्शंस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स और एरिथ्रोपोइसिस। और ऐसा पूछ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिंथेसिस ऑफ आरबीसी इन द बोन मैरो। तो आपको इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। ये जो स्टेम सेल के अंदर जो हमारा मेन सेल है वो है हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट में से बनेगा दिस इज द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में से अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, लेट एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट एंड लास्ट में एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इज नथिंग बट आरबीसी। तो ये पूरे स्टेप को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करना है। ये हुआ प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट और प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी सेल। अभी बात करें आखिर बोन मैरो क्या है, जहां पे आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बोन मैरो इज द प्रेजेंट इन द बोन कैविटी। हमारा जो बोन होता है उसके अंदर एक छोटी सी एक कैविटीज है, वो कैविटीज का जो एरिया है वो एरिया को बोलते हैं बोन मैरोज। इन द चिल्ड्रन
The blood cell are produced in the bone marrow cavity of the all bone, कि छोटे बच्चे के अंदर पूरी बॉडी के सभी बॉन के अंदर ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो रहा है। ग्रेजुअली इट रिप्लेस्ड बाय द फैट, और धीरे 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 वो उसमें क्या होगा, फैट के अंदर वो कन्वर्ट होता जाएगा। इज नथिंग बट येलो मैरो के नाम से भी वो जाना जाएगा। In the adult, blood cells are produced in the bone marrow of the selected bone. Adult के अंदर सभी bones में से bone marrow जो है वहां से blood cell का synthesis नहीं होगा। उसके अंदर main जो है वो backbone, that means vertebral column, ribs, bone of the skull, ये जो main site है वो तीन main site में से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है ब्लड सेल का वो एडल्ट के अंदर ये तीन जो बॉन्स है वहां से मैक्सिमम अमाउंट में होगा। ये देखिए यहाँ पे एक फोटोग्राफ बताया गया है वो बॉन का। ये बॉन के बीच जो एक है वो है छोटा सा होल रहता है पूरे बॉन के अंदर, उसको बोला जाता है बॉन मैरो। और बॉन मैरो जो है वो आरबीसी, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट सेल का जो है सिंथेसिस जो हो रहा है वो सिंथेसिस ये बॉन मैरो में से हो रहा है। ये देखिए ये बॉन मैरो के अंदर जिस पेरी ऑस्ट्रियम जो रहता है एरिया, और पेरी ऑस्ट्रियम पे वो ब्लड वेसल्स रहती है, और यही ब्लड वेसल्स से बॉन को भी न्यूट्रिशन जो है वो सप्लाई किया जाएगा। रेड ब्लड सेल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। आरबीसी आर ऑल्सो कॉल्ड द एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है आरबीसी को। इसका जो टेनी जो है 7.5 माइक्रोन इन डायमीटर एंड 2 माइक्रोन उसका थिकनेस रहता है, और उसका शेप जो है बाई कॉन्केव डिस्क जैसा शेप है, जो हमने आगे एक डायग्राम में भी देखा था। अबाउट आरबीसी के बारे में देखें तो दे सर्वाइव अबाउट 120 डेज, कि हमारे आरबीसी जो है वो 3 महीने तक की 4 महीने तक वो जिंदा रहते हैं। मीन्स 120 डेज के बाद वो उसका जो लाइफ स्पाज्म है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद नए आरबीसी सेल हमारी बॉडी के अंदर बनते रहेंगे। एवरेज नॉर्मल आरबीसी काउंट जो है हमारी बॉडी के अंदर वो कितने हैं, तो इन द मेल के अंदर देखा जाए तो 5.4 मिलियन जो सेल्स है वो हमारी बॉडी के अंदर देखे जाएंगे, एंड वुमेन के अंदर 4.8 मिलियन जो सेल्स है वो हमारी बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ये देखिए ये रहा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर रेड ब्लड सेल जो हमको दिख रहा है वो आरबीसी है। इसका शेप भी आप कॉन्केव शेप के अंदर देख पा रहे हो। रेड ब्लड सेल जो है वो कंटेन सेवरल 100 हीमोग्लोबिन, इसके अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन कंटेनिंग रहते हैं, एंड वीच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए आप ये रहा, इसको जो सेल को रेड ब्लड सेल को जूम करके हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसके अंदर दिखेगा हमको हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रहा, और ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर हमको ये ऑक्सीजन दिख रहा है, और ये ऑक्सीजन जो है वो हीम के साथ बाइंड होके ऑन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके एक जगह पे दूसरी जगह पे वो ट्रांसपोर्ट होगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अभी बात करते हैं थोड़ा आरबीसी का प्रोडक्शन के बारे में, जो हमने आगे तो देख लिया, मगर टेक प्लेस इन द बॉन मैरो, ये कहां पे होगा, बॉन मैरो के अंदर, जो हमने देखा। फीडबैक एग्जिट इफ द आरबीसी काउंट राइज, आरबीसी काउंट जब भी बढ़ते हैं तब भी क्या होगा, फर्दर इंक्रीज आर इनहिबिटेड, वो प्रोडक्शन होना है, सिंथेसिस होगा वो बंद हो जाएगा। एंड लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियरिक स्टिमुलेंट, कि भाई एटमोस्फियर में ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा तो ड्यूरिंग दोस टाइम आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। इट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट एडजस्टमेंट द हाई अल्टीट्यूड, ये भाई उसको नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाना है तो नंबर ऑफ आरबीसी भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। People living in the mountain actually do have the higher RBC count than usually. जो माउंटेन पे लोग रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो थोड़ा कम रहता है, तो ऐसे केसेस में वहाँ के पेशेंट मीन्स वहाँ पे लोगों को का डायग्नोस किया गया, उसको ऑब्जर्वेशन किया गया, तो अंदर से ब्लड में से आइडेंटिफाई हुआ कि उसके आरबीसी के नंबर जो है वो अपार्ट फ्रॉम दीज माउंटेन वाले पीपल में ज़्यादा अमाउंट पे रहते हैं। आरबीसी फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड बाय अ सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द किडनी, जो किडनी में से सब्सटेंस सिक्रेट है उसके हिसाब से जो आरबीसी का लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है।
एक आयन इज द एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। आयन एक ऐसा मटेरियल है जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी मैं आपको सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जब भी आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। हेंस आफ्टर द एक्सेसिव ब्लीडिंग, iron supplement, that means tonic plus डाइट रिच आयन आर नेसेसरी फॉर द मोर HB सिंथेसिस। के हमके ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है, हमारे बॉडी में से ब्लड निकल जाता है, तभी ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमको आयंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आयन हम बाहर से फूड में से ले सकते हैं। एंड आयंस आएगा तो ही HB का सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हो पाएगा। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। अभी हमें हीमोग्लोबिन क्या है वो तो हमको पता चला, मगर वो सिंथेसाइज कैसे होता है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 हीम ग्रुप। उसके अंदर 4 हीम ग्रुप है सराउंडिंग अ ग्लोबिन ग्रुप एंड फॉर्मिंग अ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। हीम जो है विच अकाउंट फॉर ओनली 4% ऑफ द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल का 4% वेट है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ अ रिंग लाइक ऑर्गेनिक compound known as the porphyrin to which an iron atom is attached। वहां पे अटैचमेंट रहते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये रहा पूरा यहाँ पे जो हीम है, ये रहा हीम, पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये रहा बीटा 1 साइड है, ये बीटा 2 साइड है, यहाँ पे अल्फा 2 साइड है, ये रहा अल्फा 1 साइड है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये रहा ये हीम ग्रुप हम देख पा रहे हैं, ये रहा हीम ग्रुप, ये जो है ये रहा हीम ग्रुप है, ये टोटल हीम आप देख पा रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन शॉर्ट में यहाँ पे दिखाया गया। देयर आर 4 आयन एटम इन द ईच हीमोग्लोबिन ग्रुप के अंदर टोटल 4 आयंस एटम होते हैं। ईच कैन बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। उसी के 4 जो है वो बाइंड रहते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और वो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।